दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद सलमान। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के ज़रिए अब आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के क्या कारण थे और हिंदू धर्म ग्रंथों में आखिर मैंने ऐसा क्या देखा जिससे कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ा। तो मैं इससे पहले 2 अपने वीडियोज इस टाइप के डाल चुका हूँ और अब मैं हिंदू धर्म छोड़ने का कारण नंबर 3 ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहले कभी समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो समुद्र मंथन जो हुआ था तो वो देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था। युद्ध चल रहा था। तो देवता ये चाहते थे इसमें से जो अमृत निकलेगा उसको हम पिएंगे, और असुर ये चाहते थे कि इसका जो अमृत निकलेगा उसको हम पिएंगे। तो इस तरीके से समुद्र को मंथन यानी कि मथते मथते उसमें से आखिरकार बहुत कुछ निकला था। फिर एक कलश निकला था, उसमें अमृत भी निकला था। तो जब अमृत निकला था, उस अमृत को पीने के लिए देवता और असुर दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बड़ा कि वो झगड़ा संभाले से संभलने लायक नहीं रहा। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये जो है झगड़ते झगड़ते आखिर इसके लिए देवता भी पी लेंगे और असुर भी पी लेंगे। तो देवता लोग ही चाहते थे असुर इसे बिल्कुल भी नहीं पिएं और हम ही पिएं। इसलिए विष्णु जी अपना एक औरत का, एक स्त्री का रूप बना करके उनके बीच में आ गए। तो एक वो औरत जो थी वो उसका नाम मोहिनी रखा गया था। मोहिनी यानी कि मोहित करने वाली। तो उसने, वो इतनी अच्छी, इतनी सुंदर थी, दूसरे आदमी को, दूसरे शख्स के लिए अपनी ओर आकर्षित करने की उसमें इतनी ताकत थी कि वो कमाल की ताकत थी। तो वो जो है असुरों के पास पहुंची। असुरों ने उसको देख करके प्रसन्नता के साथ उसका आदर सत्कार किया और उसे बैठने को जगह दी और उससे बहुत प्यार भरी बातें की। उसके साथ उन्होंने इतनी प्यार भरी बातें की कि वो उस पर आशिक हो गए और वो उन पर आशिक हो गई। वो इतने मदमस्त हो गए कि अपनी सुध बुध ही भूल बैठे और उससे कहने लगे कि हे सुंदरी, कि ये जो अमृत का कलश है, ये अमृत है, इसके लिए आप ही बांट दीजिए कि हम में झगड़ा हो रहा है। तो उन्होंने तो ये सोचा, असुरों ने, कि ये हमसे ये मोहब्बत करती है, हमसे ये प्यार करती है, तो ये हमें ही देगी। इसलिए उन्होंने उसको उसका उत्तराधिकारी बना दिया। तो उसने कहा था ठीक है मैं बांटूंगी, लेकिन मैं जब बांटूंगी तो आपको उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं किसे दूँ किसे ना दूँ वो मेरी मर्जी होगी। बोले ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो उसने असुरों को एक लाइन में लगा दिया और देवताओं को एक लाइन में लगा दिया। तो इसके बाद में जो है उसने उस अमृत को देवताओं वाली लाइन में से चल पड़ी और देवताओं को, यानी देवताओं को उसने पिला दिया, असुरों को नहीं पिलाया। तो इस तरीके से वो अमृत जो है विष्णु जी की एक चालाकी के जरिए वो अमृत देवताओं को पीने को मिला। तो अब इस पर ये बात को पूछने के लिए शंकर जी विष्णु जी के पास गए और उनसे बोले। उस वक्त उनके साथ में उनके गढ़ भी थे, उनकी पत्नी भी थी। तो दोस्तों, मैं ये जो सुना रहा हूँ आपके लिए, ये भागवत पुराण स्कंद 8 और अध्याय 12 श्लोक 17 से लेकर के 32 तक का हवाला अब मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि हाँ विष्णु जी, आपने जो मोहिनी का रूप धारण किया था वो आखिर ऐसा क्या था उसमें जिससे कि असुर जो है उस पर इतने मदमस्त हो गए कि इतनी मेहनत से उन्होंने अमृत को निकाला था, और अमृत का अधिकारी जो है उस मोहिनी को बना दिया। वो आपने ऐसा क्या कर दिया था उसमें, ऐसा क्या था उस मोहिनी के अंदर जिससे कि वो इतने आशिक हो गए, अपने सब कुछ भूल गए, अपना सब कुछ लुटा बैठे। तो विष्णु जी ने कहा कि आप उसे देखना चाहते हैं कि हाँ मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो यानी कि विष्णु जी ने वो रूप जब दिखाया तो क्या होता है कि शंकर जी भी उस पर इतने मदमस्त हो गए
कि शंकर जी भी अपना सब कुछ लौटा बैठे। तो वो किस तरीके से लौटा बैठे, क्या हुआ, वो मैं आगे आपको सुना रहा हूँ। तो शंकर यानी कि उनकी आंखों के सामने ही शंकर यानी कि वो विष्णु जी गायब हो गए और वो मोहिनी स्त्री वहाँ प्रकट हो गई। तो उसके लिए वो जब प्रकट हो गई तो उसको हमारे जिन्होंने ये पुराण लिखा है, कहते हैं कि पुराण व्यास जी ने लिखा है। तो अगर व्यास जी ने लिखा है तो आप देखिए व्यास जी ने क्या लिखा है। तो उसके जो औरत जो बनी थी, जो मोहिनी बनी थी, तो वो एक दिखाते हैं कि बाग में थी और बाग था, उपवन था। तो वहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरीके से वो अठखेलियाँ खेलती है, किस तरीके से शंकर जी को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। आइए वो देखते हैं किस तरीके से लिखा है आपने। इतने में ही उन्होंने देखा, यानी कि शंकर जी ने, कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, उसमें तरह तरह के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कपोलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वो बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वो अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर चलक जाता था तब वो लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आँखें और उद्विग्न सी हो रही थीं। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक रही थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेड़ी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल लिया करती। उस समय भी वो दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने बेवल हो गए कि उन्हें अपने आप की ही सुध ना रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। यानी कि सती जो उनकी स्त्री थी उनको भी भूल गए वो, जब अपने ही याद नहीं रही शंकर जी के लिए तो उनकी भी क्या याद रहती, उसमें इतने मस्त हो गए। एक बार मोहिनी के हाथ से वो चलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वो भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करदनी के साथ ही उड़ा ली। यानी कि उसकी जो साड़ी पहनी होती बहुत बारीक साड़ी थी और हवा ने जो है हवा के झोंके से साड़ी उड़ गई और वो निर्वस्त्र हो गई, बिल्कुल ही नंगी हो गई। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचकर और मनोरम था। जहाँ आँखें लग जाती थीं लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उन्होंने सोचा कि जैसे मैं मोहिनी को चाह रहा हूँ वैसे ही मोहिनी भी मुझे चाह रही है। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया, यानी कि शंकर जी की बुद्धि ही हर ली। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। यानी कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे पास में मेरी स्त्री भी है, और उन्होंने अपनी स्त्री को भी नहीं देखा। उस स्त्री को छोड़ करके वो मोहिनी के पीछे पीछे लग गए। जब मोहिनी के पीछे पीछे लग गए, मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी की ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रहीं, वे काम बस हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया
और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। यानी ये शंकर जी ने जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। मैं इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में उस सुंदरी भगवान की रची हुई माया थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपात से अपने को छुड़ा लिया और जब छीना झपटी में छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी तो भगवान शंकर भी पीछे पीछे उसके बड़े वेग से भागे। तो शंकर जी पीछे भागते 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 इतने भागे कि उसे पकड़ ना सके और इतने में ही उनका वीर निकल गया और निकलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तो दोस्तों ये है भगवानों की बातें, जिनको मानते हैं कि भगवान शंकर, विष्णु, महेश यानी कि ये सृष्टि की रचना करता, धरता, संहार करता, यही सब कुछ है और यही ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो जब ये भगवान ही, मैंने सोचा, क्या सोचा कि जब ये किताबों में लिखे हुए हैं कि भगवान भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो इनके मानने वाले भी ऐसे ही हरकत करेंगे, उन्हें कुछ भी शर्म या लाज नहीं आएगी। और आपने बहुत कुछ देखा भी होगा कि कुछ लोग इनकी यानी कि उदाहरण दे देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमने यह कर किया तो हमने भी कोई पाप नहीं किया। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों ये जो बातें थी, ये बातें जो हमें अच्छी नहीं लगी, इनके साथ साथ में और बहुत सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगी। जब यानी कि हमारे बहुत से भाई जो सुनेंगे, हमारे हिंदू भाई जो सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगता है। जब बुरा लगता है तो हमारे कमेंट में भी वो कुछ ना कुछ बकते हैं। तो मेरे दोस्तों जब मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी सी सुनाता हूँ, छोटी, आपको जब इतनी छोटी सारी बुरी लगती है और आप कमेंट में कुछ ना कुछ कहने लगते हैं, तो मैंने इसका रिसर्च किया है, मैंने इसका सर्च किया है, मैंने तो उसको बहुत कुछ देखा है। तो बहुत कुछ जब देखा है तो मुझे कितना बुरा लगा होगा, उन्हें आपको थोड़ी ही सुनने में इतना बुरा लगता है। तो मैं सब कुछ देखने के बाद फिर भी जो है अगर इसी में पड़ा रहता तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन होता। तो दोस्तों हिंदू धर्म को छोड़ने का कारण नंबर 3 मैंने आपको अब सुनाया और इसके बाद में मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ आपका पैसा नहीं जाता, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर लाइक नहीं किया है तो आप फ़ौरन इसे लाइक कर लीजिए। तो इसके बाद में हम आपको एक नई और कड़ी लेकर के चौथे वीडियो में आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।